हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब शॉर्ट वीडियो क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं आपको जितने भी जो मुगल बादशाह हुए हैं उनके मकबरे के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि कौन से मुगल बादशाह का मकबरा कहाँ पर है। आइए दोस्तों, बहुत कम समय लूंगा आपको और अच्छी जानकारी प्रदान करूंगा, ये मेरा वादा है। दोस्तों, हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह के बारे में, और एक दोस्तों मुगल बादशाह का मकबरा, कौन से मुगल बादशाह का मकबरा कहां पर है ये पढ़ेंगे। सबसे पहले जानकारी तो मैं आपको यह बता देता हूं कि मकबरा क्या होता है। इस्लाम धर्म में जब कोई भी व्यक्ति का देहांत हो जाता है या उसका निधन हो जाता है या किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो दाह संस्कार किया जाता है, उसको जो दफनाया जाता है, दफनाने के बाद उसकी कब्र के ऊपर एक इमारत बनाई जाती है, उसे दोस्तों मकबरा कहा जाता है। आपको बता दूं, मैं मुगल काल के जितने भी मकबरे हुए हैं वो दोस्तों ज्यादातर गुंबद नुमा मकबरे बनाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन एकमात्र अकबर का ऐसा मकबरा है जो बिना गुंबद का माना जाता है भाई, या गुंबद विहीन मकबरा माना जाता है। आइए दोस्तों, इन मकबरों को हम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे मुगल बादशाहों का क्रम रहा, मुगल बादशाह बने, ठीक है। बनने का क्रम तो दोस्तों आपको पता ही है, पहले ही पढ़ा चुका हूं, ये जानकारी तो मैंने एक वीडियो डाल दिया है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। BHAJSO, भाजसो, इसमें सभी मुगल बादशाहों का नाम आपको मिल जाएगा भाई, और वो भी क्रम से मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले बाबर ने शासन किया, फिर हुमायूं ने, उसके बाद अकबर ने, इसके भी बाद में जहांगीर ने, फिर शाहजहां ने, और बाद में औरंगजेब ने। तो ये प्रमुख मुगल बादशाह हैं जिनका दोस्तों नाम इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हो। ट्रिक का नाम है भाजसो, BHAJSO। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम इनके मकबरे भी पढ़ेंगे भाई। जैसे मुगल बादशाहों में सबसे पहले शासन किया था भाई बाबर ने, जहीरुद्दीन बाबर, ठीक है। सबसे पहले यही मुगल बादशाह बना था। बाबर का मकबरा काबुल में है, ध्यान रखना दोस्तों। बाबर का मकबरा कहां पर है भाई? काबुल में, और काबुल अफगानिस्तान में है भाई, ठीक है। बाबर का उत्तराधिकारी बना था हुमायूं। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था भाई? हुमायूं। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है भाई। हुमायूं का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। यह सवाल कई कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है कि हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है? दिल्ली में। बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल, अफगानिस्तान में। तीसरा मुगल बादशाह है, यहां दोस्तों आप एक ध्यान रखना कि हुमायूं के शासन काल में ही एक दरार आ जाती है, एक दूसरे वंश का शासक बन जाता है, उसका नाम है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी मतलब ये मुगल वंश का शासक नहीं था, यह बाबर का उत्तराधिकारी नहीं था। शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी उर्फ शेर खान भी कहते हैं इसको। इसका दूसरा क्या नाम है भाई? शेर खान नाम, इसका ओरिजिनल नाम शेर खान ही था, बाद में जाके दोस्तों इसे शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। यह शेर शाह सूरी एक सूर वंश का शासक था, तो इसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहां स्थित है। इसका मकबरा सासाराम, बिहार में है भाई। इसका मकबरा कहां पर है? सासाराम, बिहार राज्य में स्थित है। बहुत ही गजब का सवाल है, कई कंपटीशन एग्जाम में यहां से सवाल पूछ लिया जाता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा बताइए, सासाराम। अब दोस्तों शेरशाह सूरी ने तो केवल कुछ ही समय तक शासन किया, इसके बाद में वापस हुमायूं शासक बन जाता है भाई, ठीक है। 1555-56 में इसका दूसरी बार कार्यकाल रहता है, केवल 6 महीने का। तो हुमायूं का मकबरा तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दिल्ली में था। हुमायूं के बाद में बादशाह बनता है अकबर। बादशाह है अकबर या अकबर महान। अकबर का जो मकबरा था वो दोस्तों सिकंदरा में था भाई। कहां पर था? सिकंदरा में। आपसे सवाल पूछ ले रहे कि अकबर का मकबरा कहां पर है? सिकंदरा। सिकंदरा दोस्तों आगरा में है भाई। सिकंदरा कहां पर है? आगरा में। ध्यान रखना दोस्तों, यहां
सिकंदरा में जो अकबर का मकबरा है उस पे दोस्तों एक जाट था मथुरा का, उसका नाम था राजाराम जाट। क्या नाम था भाई? राजाराम जाट। ये दोस्तों एक ऐसा जाट था जिसने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को लूट लिया था, और ऐसा बताया जाता है कि अकबर की कब्र से उसकी हड्डियां निकालकर उसका हिंदू रीति से इसने दाह संस्कार किया था भाई, मतलब उनको जला दिया था। तो यहां सवाल पूछा जा सकता है कि अकबर के मकबरे को लूटने वाला जाट व्यक्ति कौन था भाई? राजाराम जाट था, जो मथुरा के आसपास का क्षेत्र का था। सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि अकबर की कब्र से हड्डियां निकालकर उसका हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार दाह संस्कार या अंतिम संस्कार किसने किया था? राजाराम जाट ने किया था भाई। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अकबर के बाद में दोस्तों शासक बनता है जहांगीर। अकबर के बाद में शासक कौन बनता है भाई? जहांगीर शासक बनता है, और इस जहांगीर का मकबरा है शाहदरा में। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? शाहदरा में, और यह शाहदरा दोस्तों लाहौर में है भाई। शाहदरा कहां पर है? लाहौर में। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी अच्छा सवाल साबित हो सकता है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से। जहांगीर का मकबरा कहां पर है? शाहदरा, लाहौर। छठवां शासक देखें दोस्तों, जहांगीर के बाद में शासक बना था शाहजहां। जहांगीर के बाद में शासक कौन बना था भाई? शाहजहां। और शाहजहां का मकबरा तो आप जानते हो आगरा में है भाई। शाहजहां का मकबरा तो कहां पर है? आगरा में। आगरा में क्यों है भाई शाहजहां का मकबरा? जहां शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज महल या अर्जुमंद बानो, उसकी याद में जो कब्र बनाई थी, जो ताजमहल बनवाया था, उसी के निकट दोस्तों शाहजहां का अंतिम संस्कार किया गया था। यह शाहजहां की कब्र भी वही है आगरा में, ताजमहल के निकट। ठीक है दोस्तों। सातवां जो मुगल बादशाह बना था उसका नाम था भाई औरंगजेब। सातवें मुगल बादशाह का क्या नाम था? औरंगजेब। तो औरंगजेब के मकबरे के बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। ध्यान रखना, औरंगजेब का मकबरा दोस्तों खुलदाबाद में है भाई। औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? खुलदाबाद में। यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि औरंगजेब का मकबरा कहां पर है? खुलदाबाद में। बाकी के मकबरे दोस्तों साधारणतः याद रह जाते हैं, लेकिन यह खुलदाबाद काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए आप इस मकबरे का जरूर ध्यान रखना। ठीक है, एक लास्ट मकबरा और ध्यान रख लेना भाई, आठवां मकबरा भी। यह मकबरा था दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल बादशाह था भाई। इसे हुमायूं के मकबरे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था अंग्रेजों ने, जब 1857 की क्रांति के दौरान बहादुर शाह जफर को क्रांति का नेता चुन लिया गया था। तो यहां से पकड़कर ये इसे रंगून ले जाते हैं, जहां इसकी मृत्यु हो जाती है, और वहीं पर इसे दफना दिया जाता है। रंगून दोस्तों बर्मा की राजधानी थी भाई। बर्मा यानी वर्तमान का म्यांमार। वर्तमान का म्यांमार। इस बर्मा की प्राचीन राजधानी रंगून थी। वर्तमान में म्यांमार है बर्मा के स्थान पर, और म्यांमार की राजधानी है नेपिता या नायपी ताओ। तो इस प्रकार दोस्तों ये मुगल बादशाहों के मकबरे हैं। दोबारा देख लीजिए, मुगल बादशाह है और उनका मकबरा। सबसे पहले तो मुगल बादशाहों के कर्म याद करने की ट्रिक जरूर ध्यान रखना आप। बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन्होंने ऐसे दोस्तों कर्म से शासन किया। अब देखिए दोस्तों, आप कौन से बादशाह का मकबरा कहां पर है? बाबर का मकबरा काबुल अफगानिस्तान में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, शेरशाह सूरी शेर खान का मकबरा सासाराम बिहार में, अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में। इसका हिंदू रीति से अंतिम संस्कार राजाराम जाट ने किया था, जो मथुरा का रहने वाला था। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में है। शाहजहां का मकबरा मुमताज महल की कब्र यानी ताजमहल के पास में आगरा में है। औरंगजेब का मकबरा खुलदाबाद में है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। और बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून, बर्मा या म्यांमार में है। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है और आपको लगता है कि मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूं उसका आपको अधिगम ठीक तरीके से हो जाता है और ये जानकारी आपके कंपटीशन एग्जाम में आपको सफलता दिलाने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है, तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।